नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। बिहार सरकार खटारा हो गई है, अब इसे बदलने का समय आ गया है। बिहार में 15 वर्षों में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी फेल हो जाता है, फिर सरकार अब तक कैसे चल रही है? उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को केसठ में कही। मौका था केसठ बस पड़ाव स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित पूर्व शिक्षिका स्वर्गीय शांति देवी की 8वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा अनावरण का। इसके पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। अपने संबोधन में तेजस्वी ने राज्य सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, यदि महंगाई, बेरोजगारी और पलायन चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए। भाजपा केवल वादे करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता को भूल जाती है। तेजस्वी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने किए गए वादे को जमीन पर उतारा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार उन्हें एक और मौका दिया जाए। उन्होंने वादा किया कि अगर सत्ता में आते हैं तो लाखों युवाओं को नौकरी दी जाएगी। बहन मां योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए सीधे खाते में भेजे जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए तक कर दी जाएगी। उन्होंने आगे क्या कहा, चलिए सुनते हैं। गाड़ी हो जाला तो सरकार अनुमति ना देवेला चलावेला। कि गाड़ी खटारा हो जाला और धुआं छोड़ने लगे और छोड़े का काम करेला, यानी प्रदूषित करने का काम करता है। तो बिहार की जनता भी खटारा 20 साल पुरानी सरकार नहीं दिक्कत चाहती है। अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, उनके उम्र का एक पड़ाव है और पड़ाव में लोग जो है किस स्थिति में रहता है हम समझ रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले लोग खाली चुनाव भर उनका चेहरा लेके चलिए, चुनाव के बाद क्या करेगा इस सब के परिणाम जो बाप बतावा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व चिप अध्यक्ष अरविंद यादव उर्फ गामा पहलवान ने और संचालक राजद के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार उर्फ पप्पू यादव, विनोद मास्टर और मुख्तार यादव ने संयुक्त रूप से किया। तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताते हुए क्या कुछ कहा, चलिए। आशीर्वाद आपने दिया है, इसको मौका मिलेगा तो सूद समेत जो है आप लोगों को लौटाएगा। हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो विधायक जी को धन्यवाद देते हैं कि समाज सेवा का भी काम जो है लगातार ये करते रहते हैं, लोगों को भी जुड़े रहते हैं। क्षेत्र से लेकर के विधानसभा में आप लोगों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। भाजपा वाला लोग पहले रेलवे में होता था, इसमें आर्मी में, सेना में होता था, अग्नि भी ला करके 4 साल के बाद बाहर चले गए, है कि नहीं? ये लोग भगा है लोगों को। इस बार हमने तय किया कि जब नौकरी हम निकालेंगे लाखों के तादाद में तो 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे। बिहार के लोगों को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यही ना तो लोग फॉर्म भरे लाओ तो फीस लगेला। आपकी बात सुनिए कि बहुत गई बात फीसवा के दाम जब तेजस्वी है तो फीस माफ कर देगा। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव ने दशकों पहले अपने पिता और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली सरकार तथा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के बीच अंतर को भी रेखांकित किया। नीतीश कुमार नीत सरकार पर उन्होंने गरीबों के प्रति उदासीन और बैर भाव रखने का आरोप लगाया और कहा कि 20 वर्षों के लंबे शासनकाल में भी नीतीश कुमार की सरकार विकास के मुद्दों पर फेल रही है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के एक झलक पाने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। जैसे ही वह अपने काफिले के साथ कार्यक्रम में पहुंचे, युवा वर्ग ने जयकारा लगाकर उनका स्वागत किया। युवाओं ने कहा कि नेता ही नहीं बल्कि हमारे आइकॉन हैं। वहीं महिलाएं भी कुछ कम नहीं थीं, उनका स्वागत फूलमाला से खूब किया। इस अवसर पर
पंचायत मुखिया और अरविंद कुमार यादव उर्फ गामा पहलवान और पप्पू यादव द्वारा तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद सुधाकर सिंह सहित कई अन्य राजद नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जबकि हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के पश्चात क्षेत्र में खेलकूद और 10वीं 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ ग्रैपलिंग में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाली सौम्या तिवारी को भी सम्मानित किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।